अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रमण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी। आज उसी का एक प्रसंग आपके सामने प्रारंभ करना है। एक महान आचार्य की सन्निधि में उनका शिष्य वृंद बैठा है। नदी का किनारा है, गहरे वृक्ष लगे हैं, वृक्षों की छाया में आचार्य उनके शिष्य बैठे हैं। धर्म और अध्यात्म की चर्चा चल रही है और उसी चर्चा के दौरान आचार्य ने अपने शिष्यों से कहा है कि हे शिष्यों, आज मैं तुम्हारे को एकांत सुख की प्राप्ति के मार्ग बतलाना चाहता हूँ, स्थायी सुख की प्राप्ति का मार्ग बतलाना चाहता हूँ। जब इस प्रकार से कहा कि मैं तुम्हारे को स्थायी सुख का मार्ग बतलाना चाहता हूँ, तो शिष्यों के मन में जिज्ञासा भाव उत्पन्न हो गया। एकदम जागरूक हो गए और निवेदन करने लगे विनय पूर्वक, गुरुदेव आचार्य प्रवर, कृपा करके हमें स्थायी सुख का मार्ग बतलाने की कृपा करें। उस गुरु ने, आचार्य ने एक गाथा के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करते कहा, नाणस सव्वस पगासणाय अन्नाण मोहस विवज्जनाय रागस दोषस व संखयणम एगंत सोखम समुवेय मोक्षम। वह महान आचार्य इस गाथा को बोलने के बाद अपने शिष्यों को इस गाथा के हार्द रहस्य मर्म को समझाने का कार्य करते हैं। सर्वप्रथम उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि शिष्यों, तुम अपने जीवन में स्थायी सुख की प्राप्ति, एकांत सुख की प्राप्ति करना चाहते हो तो सबसे पहला काम करो, अपने जीवन में तुम संपूर्ण प्रकाश को प्राप्त करो। संपूर्ण प्रकाश यानी पूरा प्रकाश, अधूरा नहीं, पूरा प्रकाश। संपूर्ण प्रकाश को प्राप्त करने का काम करो। भौतिक जगत में आप और हम देखते हैं कि कमरा है, कमरे में अंधेरा है, आप एक बल्ब जलाते हैं, छोटा बल्ब जलाते हैं, फिर उससे ज़्यादा पावर का बल्ब जलाते हैं, फिर और ज़्यादा पावर का बल्ब जलाते हैं, तो क्या होता है? प्रकाश बढ़ता है। हैलोजन लाइट जला देते हैं, प्रकाश और ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आप प्रकृति में जाएंगे तो रात के तारे टिमटिमा रहे हैं तो प्रकाश बहुत थोड़ा है, लेकिन पूर्णमासी का चंद्रमा निकला हुआ है तो ऐसा लगता है प्रकृति प्रकाश से नहा गई है और सारी पृथ्वी दूधिया रोशनी से भर गई है। तो जैसे बाहर की भौतिक दुनिया में थोड़ा प्रकाश, फिर अधिक प्रकाश, फिर अधिक प्रकाश की हम आशा रखते हैं और ऐसे दृश्य हम देखते भी हैं, ऐसे ही हमारे धार्मिक आध्यात्मिक जीवन में भी संपूर्ण प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश, कि हम जीवन में ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। जीवन में ज्ञान के संपूर्ण प्रकाश को प्राप्त करने की हम कोशिश करें। आप कहोगे धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में संपूर्ण प्रकाश क्या है? हमारे यहाँ जैन परंपरा में 5 प्रकार के ज्ञान की चर्चा प्राप्त होती है। तो 5 प्रकार के ज्ञानों में सबसे बड़ा ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान का प्रकाश वो माना है केवल ज्ञान को। केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद फिर कुछ जानना शेष बाकी नहीं रहता। केवल ज्ञानी अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को हस्ता मलकवत अच्छे प्रकार से जानने में सक्षम है, हर पर्याय को जानने में सक्षम है। तो केवल ज्ञान संपूर्ण प्रकाश है। अब प्रश्न ये है कि केवल ज्ञान जल्दी जल्दी सबको तो होता नहीं, और यहाँ संपूर्ण प्रकाश की बात कही गई है। तो केवल ज्ञान तो जब होगा तब होगा, लेकिन उससे पहले आपके, हमारे सभी के अधिकार क्षेत्र में है कि हम ज्ञान की आराधना करते हुए, स्वाध्याय करते हुए,
लगातार प्रबल पुरुषार्थ करते हुए अधिकतम ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग में आगे बढ़ें। जितना संभव हो उतना ज्ञान प्राप्त करने का हम प्रयास करें। अब ज्ञान के मार्ग में भी यहाँ दो चीजें आ जाती हैं। एक है साधु समाज और उसका ज्ञान, और एक है श्रावक समाज और उसका ज्ञान। यहाँ जो मुख्यतया बात चल रही है वो चल रही है साधु समाज के ज्ञान की। साधु समाज के ज्ञान की जहाँ तक बात है, हर साधु साध्वी का एक कर्तव्य बनता है कि वे अपने जीवन काल में अधिकतम ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य बनाए, पुरुषार्थ करे, मेहनत करे। दीक्षा ग्रहण करने के तुरंत बाद से गुरु चरणों में रह कर के ज्ञान की आराधना करें। जितना संभव उतना ज्ञान प्राप्त करने का पुरुषार्थ उस साधु साध्वी को करना चाहिए। और ऐसे ऐसे ज्ञानी विद्वान संत हो गए हैं जिनका ज्ञान बड़ा व्यापक रहा है, और एक से एक धुरंधर आचार्य भगवान महावीर के निर्वाण के बाद इतिहास में देखने में आते हैं। आचार्य हेमचंद्र सूरी जैसे महान आचार्य जो कि सरस्वती के मानस पुत्र रहे हैं, उन्होंने व्यापक ज्ञान की आराधना करी। एक क्या अनेकों आचार्य हुए हैं। हमारे श्रमण संघ में आचार्य आत्माराम जी महाराज, राठ संत कवि उपाध्याय अमर मुनि जी महाराज, तेरा पंथ में आचार्य महाप्रज्ञ जी महाराज आदि आदि अनेक अनेक ज्ञानी विद्वान संत हुए हैं। हमारे मंदिर मार्गी समाज में, दिगंबर समाज में अनेक अनेक आचार्य उपाध्याय अच्छे ज्ञानी विद्वान देखने में आए हैं। और आप धर्म अध्यात्म से संबंधित कोई भी प्रश्न करो, आपको उनका समाधान प्राप्त होता था। लेकिन ऐसा विराट ज्ञान उन्होंने कहाँ प्राप्त करा? गुरु चरणों में प्राप्त करा, पुरुषार्थ करके प्राप्त करा। तो मैं ये नहीं कहता कि हर साधु साध्वी इतना चोटी का विद्वान हो जाएगा, लेकिन साधु साध्वी समाज का कर्तव्य है कि वह प्रमाद ना करते हुए दीक्षा के बाद के कम से कम 15 सालों में जन संपर्क में ना रहते हुए ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हासिल करें। और ज्ञान भी केवल इधर उधर का नहीं, जैन धर्म दर्शन के गहरे ग्रंथों को पढ़े, व्याकरण पढ़कर के उनकी गहराइयों में उतरने का काम करे, दर्शन का अच्छा ज्ञाता बने। और अच्छा ज्ञानी विद्वान साधु जो होता है वह संघ समाज की गरिमा को बढ़ाता है। एक अच्छा विद्वान साधु साध्वी उपदेश देता है तो सारगर्भित बोलता है, कुछ लिखता है तो बड़ा गहरा लिखता है, और आने वाले लोगों की शंकाओं का समाधान देने में वो समर्थ होता है। और ऐसे विद्वान साधुओं की दृष्टि जो है अनेकांतवाद की दृष्टि बन जाती है, और वह हर बात का समाधान बड़े सुंदर रीति नीति के साथ प्रदान किया करते हैं। तो ऐसा विराट ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य हर साधु साध्वी को करना चाहिए। और मान लो कोई ज्ञानांतराय कर्म के प्रभाव से उन्हें कुछ चीजें याद बेशक नहीं होती, लेकिन निराश ना हो। लगातार प्रयास करने से, बार बार पढ़ने अध्ययन करने से अंतराय भी टूटती है, और जीवन में ज्ञान में गहराई और व्यापकता भी जीवन में आती है। ऐसा ज्ञान जो है साधु साध्वियों को जरूर प्राप्त करना चाहिए। लगे हाथ मैं श्रावक समाज की भी बात कर दूं। श्रावक समाज ये सोच के ना बैठ जाए कि हमें पढ़ने की क्या जरूरत है, हमारे साधु साध्वी पढ़ लेते हैं और पढ़ा पढ़ाया वो जो भी कुछ सामग्री है आपके सामने प्रवचन के रूप में रख देते हैं और बात खत्म हो गई, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमेशा एक विचार करना चाहिए कि ठीक है, भगवान की वाणी साधु साध्वियों के माध्यम से मुझे सुनने को मिल जाती है, मेरा सौभाग्य है, लेकिन मैं स्वयं भी ज्ञान संपन्न बनूं। और सामायिक करते हैं तो ठीक है, किसी वजह से सामायिक नहीं करते तो भी
कुछ समय स्वाध्याय का जरूर निकालना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, दुनिया भर के छोटे बड़े कई प्रकार के मंत्रों का जाप एक एक घंटा करते रहेंगे। मंत्रों के जाप कदाचित कम कर लें, लेकिन भगवान की वाणी को पढ़ने का, अध्ययन करने का, स्वाध्याय का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। सामायिक करते हैं तो कम से कम 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा सामायिक में स्वाध्याय करें। सामायिक नहीं करते तो आगे पीछे जब समय मिले स्वाध्याय करें। जैन साहित्य की कमी नहीं है, दुनिया भर का साहित्य नया पुराना खूब मौजूद है, हर प्रकार का साहित्य मौजूद है। आगम का आज हिंदी अनुवाद, इंग्लिश अनुवाद खूब मिल जाता है, क्षेत्रीय भाषाओं में आगम मिल जाते हैं, और आगम के अतिरिक्त दुनिया भर का प्रवचन साहित्य, महापुरुषों के जीवन चरित्र हैं, उपन्यास है, जैन कथाएं हैं, दुनिया भर का साहित्य है पढ़ने के लिए। आवश्यकता है पढ़ने वालों की, पढ़ने का पुरुषार्थ करें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें, कुछ ना कुछ ज्ञान आपको प्राप्त होगा, मिथ्यात्व आपके जीवन से जाएगा और जीवन में आपके सम्यक्त्व का उदय होगा। तो आप पढ़ने का, स्वाध्याय करने का भाव जरूर बना करके अपने जीवन में चलें। तो उस महान आचार्य ने अपने शिष्यों से कहा है कि जीवन में संपूर्ण प्रकाश को प्राप्त करो, पूरे प्रकाश को प्राप्त करो। लेकिन आप एक बात ध्यान रखें, अधूरा ज्ञान जीवन में दुखदाई है। जैसे कम प्रकाश आपको थोड़ी सी दुविधा पैदा करता है, कम प्रकाश में फिर भी शायद आपका काम चल जाए, लेकिन अधूरा ज्ञान, अपूर्ण ज्ञान, ये जीवन में दुख का हेतु बनता है। आप किसी भी क्षेत्र में देखें, अधूरे ज्ञान वाले लोग मंजिल को प्राप्त नहीं करते, पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आज आप किसी बीमार को दिखाने के लिए जाते हैं तो आप ये जरूर देखते हैं डॉक्टर की डिग्री क्या है, मास्टर डिग्री है या नहीं है। आप एक इंजीनियर को देखते हैं तो वहाँ भी आप देखते हैं कि कुछ अनुभवी है या नहीं है, कोई मास्टर डिग्री ले रखी है नहीं ले रखी है। तो जैसे आप बाहर ज्ञान के क्षेत्र में देखते हैं, ऐसे धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में भी अधूरा ज्ञान दुखदाई रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे देखने में आते हैं, धर्म का कोई व्यापक अध्ययन नहीं, कोई समझ नहीं, सूझबूझ नहीं, लेकिन धर्म और समाज के बारे में दुनिया भर के टीका टिप्पणी करने का कार्य बिना किसी बाधा के करते रहते हैं। और जीवन में अधूरा ज्ञान चाहे साधु समाज में हो, चाहे श्रावक समाज में हो, उनके भटकाव का कारण बनता है, परेशानी का कारण बनता है। एक गांव के अंदर दो भाई रहा करते थे, और दोनों भाई जो है गांव में जरूर थे, लेकिन आपस में बोलचाल बंद थी, उनका कोई आपस में संपर्क नहीं था। बड़ा भाई थोड़ा संपन्न था और छोटा भाई गरीबी में था, पीड़ा और परेशानी में था। बोलचाल बंद है और धीरे धीरे समय बीत रहा है। छोटे भाई के घर में खाने की भी दिक्कत थी, बड़ी परेशानी थी। छोटे भाई की पत्नी ने एक दिन अपने पति से कहा कि देखो, आप घर में बैठे रहते हैं, ऐसे कब तक काम चलेगा। मेरा आपसे निवेदन है, कल सवेरे मैं आपके लिए कुछ खाने पीने का सामान दे दूंगी और आप काम धंधे की तलाश में निकलो। आप काम धंधे की तलाश में जाएंगे, काम मिलेगा तो घर का कुछ गुजारा तो चलेगा। पति ने कहा, तुम ठीक कहती हो, कल मुझे सवेरे तुम कुछ खाने को सामान दे देना और मैं काम की तलाश में जरूर जाऊंगा। और वो काम की तलाश में जो है जाने का पूरा मन बनाए हुए है और खाना लेकर के वह काम की तलाश में निकला है। गांव के बाहर आया, एक पगडंडी के सहारे चलने लगा और वो पगडंडी गांव के बाहर स्थित जंगल की ओर जाती थी। वो जंगल की ओर जा रहा है, जंगल में उसने प्रवेश किया, थोड़ा अंदर गया,
तो सामने से क्या देखा, एक बुजुर्ग व्यक्ति सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लेकर के आ रहा है और हार थक गया, पसीना पसीना हो रहा है। उसने गहरे वृक्ष की छाया के नीचे लकड़ी का गट्ठर डाला और सुस्ताने लगा, थोड़ा विश्राम लेने लगा। इतने में वह काम की तलाश में निकला हुआ व्यक्ति वो बूढ़े व्यक्ति के नजदीक गया और जाके पास में बैठ गया। कहने लगा, आप जंगल से आ रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि हाँ, सुबह सुबह गया था, पहले लकड़ियां काटी, फिर गट्ठर उनका भारा बनाया और भारे को लेकर अपने गांव की ओर जा रहा हूं। अब उम्र इतनी है, काम करके थक जाता हूं, थोड़ी थकावट महसूस हो रही है और कुछ नहीं। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहता हूं कि यदि तुम ये लकड़ी का भारा उठा करके तुम मेरे साथ साथ मेरे गांव, मेरे घर तक चलो, तो मैं तुम्हें कुछ मेहनत मजदूरी देने के लिए तैयार हूं। तो वो व्यक्ति बड़ा खुश हो गया, आज तो मैं काम की तलाश में निकला ही था और इन्होंने काम बता दिया और बदले में कुछ देने की बात भी कह दी है। तो हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। थोड़ी देर के बाद जब बूढ़े व्यक्ति के शरीर को थोड़ा विश्राम हो गया तो लकड़ी का गट्ठर अब उस व्यक्ति के सिर पर रख दिया गया। अब बूढ़ा व्यक्ति और वह दूसरा व्यक्ति सिर पर लकड़ी का भारा लेकर के चलने लगा। चलते 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 काफी देर के बाद वो गांव आया। गांव में बूढ़े व्यक्ति की एक विशाल हवेली आई। हवेली में प्रवेश किया और जहां बूढ़े व्यक्ति ने कहा वहां लकड़ी का भारा डाल दिया, रख दिया और बूढ़े व्यक्ति के साथ साथ वो व्यक्ति दूसरे कमरे में गया। दूसरे कमरे में जाने के बाद बूढ़े व्यक्ति से कहने लगा, मेरी मेहनत मजदूरी दो, कुछ रुपया पैसा दो ताकि मेरा काम आराम से चल सके। तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें मजदूरी दूंगा, चलो मेरे साथ। एक कमरे में अंदर और लेकर के गया तो वह कोने में एक पत्थर की चक्की रखी हुई थी और वह चक्की जो है पुराने जमाने में जो घरों में आम चक्की होती वैसी देखने में चक्की थी। तो इशारा किया बूढ़े व्यक्ति ने, चक्की उठाओ, इसे अपने साथ ले जाओ, यही तुम्हारी मजदूरी है। वो व्यक्ति थोड़ा सा मायूस होकर कहने लगा, कमाल है, मैं आपके साथ लकड़ियां लेकर के आया, आज कुछ खाने का सामान देते, कुछ रुपया पैसा देते, आपने ये सब कुछ तो दिया नहीं और ये चक्की देने की बात करते हो। मेरे घर में तो पीस के खाने को भी कुछ नहीं है, मैं चक्की का क्या करूंगा। बूढ़े व्यक्ति ने बड़े धैर्य के साथ कहा कि सुनो मेरी बात, ये चक्की सामान्य चक्की नहीं है, ये चमत्कारी चक्की है। जैसे चमत्कार का नाम सुना उसकी आंखों में चमक आई। बोले क्या मतलब? बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि देखो, इस चक्की को अपने घर ले जाओ और जैसा मैं कहूं वैसा करना। घर ले जाके चद्दर बिछाना, चद्दर के बीच में चक्की को रखना और जिस ईश्वर को, भगवान को तुम मानते उसका नाम लेना और प्रभु का नाम लेकर के चक्की को इस विधि से चलाना और इस विधि से रोकना और चक्की से जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। उनने कहा ठीक है। अब आधे अधूरे मन से चक्की लेके अपने घर की ओर चल दिया। पत्नी इंतजार कर रही है। सामने देखा पति देव आ रहे हैं, लेकिन ये क्या, सिर पर चक्की लेकर के आ रहे हैं। मन में विचार आया, इस चक्की का हम क्या करेंगे। खैर चुप रही। वो आए, घर में प्रवेश किया, चक्की रखवाई गई। कहा कुछ खाने पीने को, नगद नारायण, रुपया पैसा धेली कुछ लेके आए हो? तो उन्हें सारा प्रसंग बतलाया और ये कहा कि उस बुजुर्ग व्यक्ति के कहे अनुसार ये चक्की चमत्कारी चक्की है। तो कहने लगी देख लेते हैं क्या चमत्कार है। उन्होंने घर में से एक चादर बिछाई, चादर के बीच में चक्की को रखा और अपने भगवान का नाम लिया, चक्की को चलाया। खाने के लिए जो सामग्री मांगी वो सामग्री उसमें से आने लगी।
सामग्री आने लगी, दोनों बड़े प्रसन्न, कमाल है, तो बड़ी अच्छी चक्की है। अब कभी दाल, कभी चावल, कभी आटा, कभी कुछ मांगते हैं, रोजाना उनको सामान मिलता है और भरपेट भोजन वो करने लगे। अब भरपेट भोजन करने लगे तो गांव में एक चर्चा चल गई कि कमाल है कि इन दोनों के पास ऐसा क्या है, इनके घर में कमाते नहीं, धमाते नहीं, भरपेट भोजन करते हैं, चेहरे पर इनके चमक है। और जैसे कि कहावत है ना, खाए के गाल और नहाए के बाल, बता देते हैं कि नहा कर के आए तो बालों से पता चल जाएगा, भरपेट खा कर के आए तो चेहरे पे चमक और शांति होगी। तो उनकी शांति को देख के गांव वाले बेचैन हैं, लेकिन गांव वालों को धीरे धीरे मालूम पड़ गया कि इनके घर में कोई चमत्कारी चक्की आई है। अब चमत्कारी चक्की की चर्चा उसी गांव में रहने वाले उसके बड़े भाई के कान में पहुंची। बड़ा भाई चमत्कारी चक्की का नाम सुन के बड़ा बेचैन, मनी मन विचार करता, मैं बड़ा भाई हूं, ये चक्की तो मेरे पास आनी चाहिए, मेरे पास होनी चाहिए, लेकिन आए कैसे? मैंने आज तक बड़े भाई होने का कर्तव्य ही नहीं निभाया, जिम्मेदारी ही नहीं निभाई, तो चक्की मेरे पास कोई कैसे दे देगा? तो समय निकलने लगा। बड़े भाई ने भी धीरे धीरे ताक झांक करके देख लिया कि चमत्कारी चक्की कहाँ रखते हैं, कैसे चलती है, कैसे इसमें से सामान निकलता है, और मन ही मन सोचता है कि चक्की हो ना हो मेरे पास होनी चाहिए, और मांग में सकता नहीं, करूं तो करूं क्या। एक दिन रात के गहरे अंधेरे में बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई के घर से वो चमत्कारी चक्की उठा ली और उठा करके अपने घर में ले आया। अब रात का अंधेरा था, घर में लेके आए तो पत्नी को, बेटों को, बहुओं को मालूम पड़ा, तो सब कहने लगे, कमाल कर दिया तुमने, तुम चक्की चुरा करके लेके आ गए, ये कोई छुपने वाली चीज है? ये कोई सुई थोड़ी ना है जो छुप जाएगी, ये चक्की जो है दिखने वाली है और हमारी बदनामी होगी। तो एक काम करो, जब चक्की तुम्हारे को चाहिए तो रातों रात गांव छोड़ करके हम सब चले जाते हैं। अब रातों रात गांव छोड़ने का प्लान कर लिया, प्लान करके वो जो है वहां से चल दिए। सारा परिवार जा रहा है, जरूरी जरूरी सामान ले लिया है, रात के अंधेरे में दबे पांव गांव छोड़ दिया है। सारी रात चलते रहे, सुबह दिन निकलने का समय हो गया और क्या देखते सामने एक गहरी लंबी चौड़े पाट वाली नदी है। विचार करते कि नदी को पार करके परले पार चले जाएंगे, कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा और सब काम अच्छा हो जाएगा। जब चक्की लेके सारा परिवार नदी के किनारे पहुंचा तो एक नाव मिल गई। नाव में सारा परिवार बैठ गया, सारा सामान रख लिया, चक्की भी रख ली और नाव धीरे धीरे परले पार जाने लगी। पाट चौड़ा था, समय लगना था। घर में से एक बच्चा बोला, मुझे भूख लगी है, खाने को कुछ चाहिए। घर की बड़ी महिला ने कहा, कल शाम को मैंने एक बड़ा टिफिन भर कर के जो खिचड़ी बनाई थी, थोड़ी थोड़ी खिचड़ी खा लो। अब खिचड़ी खाने को सबको दी तो सबने जैसे पहला कोर लिया, वो बिल्कुल फीकी थी, नमकीन नहीं थी, नमक नहीं था। तो सबने कहा फीकी खाई नहीं जाएगी, नमक होना चाहिए। तो एक घर का सदस्य बोला, भाई इस चलती नाव में कहाँ से नमक लेकर के आएंगे। दूसरा बोला कि अपने पास ये चमत्कारी चक्की, इसकी परीक्षा भी हो जाएगी और नमक भी मिल जाएगा। उन्होंने जैसा को देखा भाला था, चलती नाव में चद्दर बिछाई, चक्की को रखा, अपने भगवान का नाम लिया, चक्की को चलाया, नमक की डिमांड करी, नमक आने लगा। अब नमक आने लगा तो खिचड़ी में नमक डाल के सबने काम में ले लिया। लेकिन सवाल यह है कि खिचड़ी को कितना नमक चाहिए था? थोड़ा नमक चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि खिचड़ी तो सबने खाई, लेकिन नमक अभी भी लगातार आ रहा है। घर वालों ने कहा, भाई इतने नमक की जरूरत थोड़ी ना, चक्की को रोको। अब चक्की को बहुत रोकने की कोशिश करी, लेकिन चक्की उनसे नहीं रुकी।
चक्की नहीं रुकी, चक्की चलती गई, नमक की ढेरी बढ़ती गई। परिणाम ये निकला, नमक की ढेरी का वजन जैसे जैसे बढ़ने लगा वैसे वैसे नौका जो है तिरछी होने लगी। और नौका तिरछी होते होते एक समय ऐसा आया, नौकों का बैलेंस बिगड़ा और बैलेंस बिगड़ती नौका पलट गई। और नौका पलटते घर के सारे मेंबर और चमत्कारी चक्की सब पानी में समा करके समाप्त हो गए। कहानी भी समाप्त हो जाती है। लेकिन यह एक विचारणीय विषय है कि बड़े भाई ने पहला गलत काम तो किया, छोटे भाई के चक्की चुराई। और चुराने के बाद सबसे बड़ी बात यह है, चक्की को चलाना तो किसी प्रकार ताक झांक से सीख लिया, लेकिन चक्की को रोकने का रंग ढंग नहीं सीखा। और चक्की को रोकने का रंग ढंग नहीं सीखा, परिणाम क्या है, अधूरे ज्ञान के प्रभाव से सारा परिवार डूब करके खत्म हो गया, समाप्त हो गया। ये जो प्रसंग जो मैं आपके सामने कह रहा हूं, उसका भाव केवल मात्र इतना है कि हम जीवन में संपूर्ण प्रकाश, संपूर्ण ज्ञान, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने का भाव रखें। अधूरा ज्ञान जीवन में भटकाव का कारण बनता है। तो हमें अधूरा ज्ञानी नहीं, पूरा ज्ञानी बनने का प्रयास करना है। बातें इसके विषय में और भी हैं जिन्हें आप क्रमशः सुनेंगे। सूत्र इसके बहुत सारे हैं जो कि आचार्य अपने शिष्यों को बारी बारी सुनाएंगे, समझाएंगे, और आप इसी प्रकार लगातार श्रवण करते रहेंगे। आज के विषय को यहीं पर पूर्ण करते हैं।